हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज A1 सीरीज में। हमने लास्ट क्लास में हमने जास फ्रागे की बात की थी, यानी हम जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसकी बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे वे फ्रागे की। हियर इज फ्रागन। इन जर्मन लैंग्वेज हम क्वेश्चन को फ्रागन कहते हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने बात की फ्रागन वी हैव टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन A1। फर्स्ट इज जाच फ्रागे। जाच फ्रागे या नाइन फ्रागे, इसको या नाइन फ्रागे भी कहते हैं, तो इसमें अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड इज वे फ्रागे। वे फ्रागे वे फ्रागे क्या होते हैं? वे फ्रागे वो वर्ड्स होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जो डब्लू वर्ड से स्टार्ट होते हैं। डब्लू वर्ड दैट मीन्स, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं व्हाट, हु, whom, हाउ, दैट टाइप ऑफ वर्ड हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हम डब्लू वर्ड से बनाते हैं, यानी व्हाट से बनाते हैं, वेयर से बनाते हैं, वेयर आर यू गोइंग, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बनाते हैं डब्लू वर्ड से। एंड जास्ट आगे में हम बात की, हमने सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि एक नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हियर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर मुझे इसी से ही क्वेश्चन बनाना है, यानी कि मुझे जाच आगे बनाना है, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे इसका स्ट्रक्चर पता है। एन ऑब्जेक्ट या अदर एलिमेंट जो भी आए, जब मैं जाच आगे की बात करता हूँ, फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज फॉर रिजर्व वर्ब, सेकंड पोजीशन आम स्वाइटन पोजीशन ईमर सुबजेक्ट आम जाच फ्रागे। जब हम जास्ट फ्रागे की बात करते हैं, यानी वर्ब की पोजीशन ऑलवेज फर्स्ट, वर्ब की पोजीशन फर्स्ट रहती है एंड सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे होता है। उसके बाद में रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट आ सकता है या अदर एलिमेंट्स जो भी हमें गिवन है वो आ सकते हैं। इन लास्ट क्लास हमने जास्ट फ्रागे की बात की थी, और आज की क्लास में हम वे फ्रागे की बात करेंगे। जास्ट फ्रागे के सेंटेंस भी हमने कुछ प्रैक्टिस किए थे। बिस डू लैरर, आर यू टीचर? बिस डू लैरर, आर यू टीचर? दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम जास्फ्रागे बनाते हैं। डू बिस लैरर, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस। डू बिस लैरर यानी कि आप टीचर हैं, तुम टीचर हो। एंड जब मुझे क्वेश्चन क्या तुम टीचर हो, तो मैं वर्ब को फर्स्ट प्लेस कर देता हूँ। ओके, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक था वे वॉट। वे वॉट यानी वे वोट से बनने वाले फ्राग है, वे फ्राग है कहते हैं, यानी कि डब्लू वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस को हम वे फ्राग है कहते हैं। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव मैनी वर्ड्स जो डब्लू वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी डब्लू से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं वी, दैट मीन्स हाउ। वी की बात करूं, वी का मतलब होता है हाउ। हाउ यानी कि कैसे, हाउ यानी कैसे। वी की बात की मैंने, वो दैट मीन्स वेयर। मैं वास की बात करूं, वास दैट मीन्स व्हाट, यानी हाउ दैट मीन्स कैसे। हियर इज कहाँ, एंड हियर इज क्या। इतनी बात आपको समझ आ रही है? यानी मैंने बात की वी, हाउ, वी, वो एंड वास। वी, वेर, हाउ, वेयर एंड व्हाट, यानी कैसे, कहाँ और क्या। जब हम इनकी बात करते हैं, यानी डब्लू वर्ड्स की बात करते हैं, तो डब्लू वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम डब्लू वर्ड कहते हैं। वारूम, वारूम दैट मीन्स वाई। वाई दैट मीन्स क्यों। वाई दैट मीन्स क्यों। जब हम जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस जो डब्लू वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो डब्लू वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम वे फ्रागे कहते हैं। सो अगेन हियर इज, और बात करें हम, थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं। जब हम डब्लू वर्ड्स की बात कर रहे थे, हमने चार डब्लू वर्ड्स की बात की। फर्स्ट इज वी, दैट मीन्स हाउ, कैसे। एंड सेकंड इज वो, दैट मीन्स वेयर।
and third is was, that means what. Warum, that means why. Here is we feel. We feel का मतलब होता है how much, and here again we feel है. वी फील है का मतलब होता है हाउ मैनी. हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस होता है. हाउ मच दैट मीन्स काउंटेबल, नॉन काउंटेबल थिंग्स, एंड मैनी दैट मीन्स आप काउंट कर सकते हो ऐसे थिंग्स, ऐसे कोई काउंटेबल नाउन जिसको आप नाउन को काउंट कर सकते हैं. एंड मच दैट मीन्स क्वांटिटी बतानी होती है आमतौर को. आमतौर पे आप बताते हो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत अधिक है, इस तरीके के वर्ड आप यूज करते हो. जब हम नेक्स्ट बात करें, वोहर दैट मीन्स वेयर. वोहर की बात की हमने. वोहर दैट मीन्स, एंड हियर इज वोहिन. वोहर एंड वोहिन. वोहर और वोहिन की बात करूं, वोहर दैट मीन्स वेयर टू, एंड वोहिन वेयर फ्रॉम. हियर इज इसको वोहर दैट मीन्स वेयर फ्रॉम, एंड वोहिन दैट मीन्स वेयर टू. वेयर टू, यानी कि वोहर का मतलब होता है आप कहाँ से आते हैं. आमतौर पे हम वोहर का यूज तब करते हैं जब हमें बर्थ प्लेस बताना होता है, यानी कि आप कहाँ से आते हैं. हम हिंदी में पूछ लेते हैं किसी से कि आप कहाँ से आते हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं राजस्थान से आता हूँ. सो वोहिन दैट मीन्स कहाँ को, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ को. और इसका मतलब कहाँ से, कहाँ से कहाँ को. तो आपको कहाँ को दैट मीन्स जब हम बात करते हैं इन हिंदी लैंग्वेज, कहाँ को जा रहे हो, हम आमतौर पे कह देते हैं कहाँ जा रहे हो, लेकिन प्रॉपर जब हम बात करते हैं कहाँ को जा रहे हो, दैट इज करेक्ट हिंदी. तो कई बार हम जब कोशिश हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी में आमतौर पे हमारी मदर टंग है तो हम कमियाँ नहीं निकालते और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए हम जैसा बोलते हैं वैसे बोलते हैं. लेकिन जर्मन हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, यानी फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसको हम सिस्टेमेटिक सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदी में इस तरीके से भी सेंटेंस बना. हिंदी और जर्मन दोनों सिमिलर लैंग्वेज है. इंग्लिश थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है दोनों लैंग्वेज से ही, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट बना देती है अगर आप थ्रू द इंग्लिश जर्मन सीखने की कोशिश करेंगे अगर प्रॉपर ही. एंड वोहिन की बात की हमने, वोहर की बात की. वान. वान का मतलब होता है वैन. वैन दैट मीन्स कब. एंड वी ऑफ्ट. वी ऑफ्ट का मतलब होता है हाउ फ्रिक्वेंटली. कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, आप कह सकते हो कितनी बार, हाउ फ्रिक्वेंटली. कि जैसे आप कितनी बार खाना खाते हो, तो आमतौर पे ये एक्टिविटी दिन में 2-3 बार तो हो ही रही है. सो हमारे पास ये डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं इन जर्मन लैंग्वेज जब हम डब्ल्यू वर्ड्स की बात करते हैं. सो वी हैव दीज डब्ल्यू वर्ड्स. एक बार वापस से आप लोग ध्यान से एक बार रीड करें इनको. तो आप एक बार जब आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, आपने एक टॉपिक सीखा और उसको अच्छे से सीख के उस पर मास्टरी कर ली, तो फिर आपके लिए जर्मन लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं बचती. आपको वे वर्ड डब्ल्यू क्वेश्चंस की बात करता हूँ, यानी वे फ्रागे की बात करो, एक बार आ गया तो चाहे ए वन में बोलो, चाहे ए टू में, चाहे बी वन में, सी1 में, सी2, एम ए इन जर्मन, किसी में भी बात करो वो वैसे ही सेंटेंसेस बनेंगे. यानी कि आपकी फाउंडेशन एक बार अच्छे से स्ट्रांग हो गई, तो आगे आने वाले अपकमिंग लाइक सेमेस्टर्स, ए2 की बात करो, बी1 की बात करो, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे. लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पूरी जर्मन में यही बात हो रही होती है. अगर हम डब्ल्यू वर्ड्स की बात करेंगे तो इनकी हो रही होगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि बाहर से आ जाएंगे. तो एक बार हमें याद हो गए दैट मीन्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक आने के बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हो. तो ये हमारे पास डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं. ध्यान से देखो एक बार, आप लोग प्रैक्टिस करें एक बार बोलने की. एंड अगेन आप ये भी याद रख लें इसके साथ साथ में, वेयर, व्हेन एंड वेयर. वेयर दैट मीन्स हु.
हु दैट मीन्स डूअर, डूअर ऑलवेज नॉमिनेटिव, फिक्स बात हम लास्ट क्लासेस में कि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होगा, यानी कि कौन कर रहा है, दैट मीन्स ऑलवेज सब्जेक्ट। वैन दैट मीन्स हुम यानी कि लाइक कौन कह सकते हैं इसको, कौन, हुम। वैम दैट मीन्स हुम और ये अकुजाटिव होगा, एंड वैम दैट मीन्स टू हुम, दिस इज दाटिव। ये समझ आ रहा है, इसको एक बार ऐसे ही हमें याद रखना पड़ेगा। वेयर दैट मीन्स हु, जो, एंड वैन दैट मीन्स हुम आकुजाटिव होगा, वैम दैट मीन्स डाटिव होगा। और क्यों होता है इसकी बात करें, जब मैं हु की बात करता हूँ दैट मीन्स मैं कौन की बात करता हूँ, हुम दैट मीन्स किसे। आप जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आप ये चाबी किसे दे रहे हो, किसे, समझ आ रही है, जो सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट ही होता है, एंड किसको, तुम किस किस को लेके आ रहे हो, दिस इज ऑल्सो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। सो इस तरीके से आप डब्ल्यू वर्ड्स को याद रखेंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ड से, जस्ट ए मिनट मैं पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। जब हम डब्ल्यू वर्ड्स की बात करते हैं तो डब्ल्यू वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। इट इज़ विजिबल, हाँ दिख रहा है साफ, ओके। तो जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हमने जाट्स फ्रागे में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। हियर इज, वे वॉट, डब्ल्यू वर्ड, हम डब्ल्यू वर्ड की बात करते हैं, यानी कि वो वर्ड जो डब्ल्यू क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं, वे वॉट। उसके बाद में हम सेकंड पोजीशन वर्ब को प्लेस करते हैं, एंड अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट, एंड रेस्ट अदर एलिमेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो वो आते हैं। सो हमें ये स्ट्रक्चर वे फ्रागे के लिए याद रखनी होती है। वे फ्रागे यानी कि फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज फॉर डब्ल्यू वर्ड्स, वे वर्ड के लिए फिक्स है, यानी जो डब्ल्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं, डब्ल्यू वर्ड्स ये हमने सीखे हैं। एंड सेकंड पोजीशन ऑलवेज रिजर्व फॉर वर्ब, एंड उसके बाद में थर्ड नंबर पे आप ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हो, और उसके बाद में अदर एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट या और भी एलिमेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। सो ये हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जर्मन इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि वो सिस्टेमेटिक जर्मन सीखने की कोशिश करते हैं, यानी उन्होंने एक बार सीखा कि अब डब्ल्यू वर्ड से एक बार आपको पता चल गया कि इसको ऐसे यूज करना है, तो आप वैसे ही यूज करेंगे तो आप करेक्ट बोल पाएंगे। अब सेंटेंस की बात कर लेते हैं। हियर इज, जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, वी दैट मीन्स हाउ, वी दैट मीन्स हाउ। एक वर्ब हमने हाइसन पढ़ी थी, हाइसन इज नॉमिनेटिव वर्ब ना, हाइसन दैट मीन्स टू कॉल्ड, टू कॉल्ड। वी, अब मैं कहता हूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये जर्मन लैंग्वेज में, या हम इसको जब कहते हैं हिंदी में, क्या नाम है तुम्हारा, हाउ कॉल्ड यू, वी हाइसन, हाइसन जी, वी हाइसन जी। फर्स्ट पोजीशन फॉर वे वॉट, सेकंड पोजीशन वर्ब के लिए, थर्ड पोजीशन सब्जेक्ट के लिए। अगर यहाँ पे जी की जगह डू होता तो वी हैज डू, क्या नाम है तुम्हारा। अब द वर्ब इज वॉन ना, और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं, यानी मैं सेंटेंस बनाऊं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। द वर्ब इज वॉनन, दैट मीन्स टू लिव, वॉनन, वॉनन का मतलब रहना, टू लिव। अब वेयर के लिए मुझे प्रॉपर डब्ल्यू वर्ड याद होना चाहिए, वेयर दैट मीन्स वो, वेयर दैट मीन्स वो। अब ये हम मुझे याद है तो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फर्स्ट पोजीशन डब्ल्यू वर्ड को दे दी। सेकंड पोजीशन पे वर्ब आती है, अगर वर्ब की बात करूं वर्ब हम वॉनन यूज करने वाले हैं। अगर मैं डू से बात करूं तो वॉन्ट्स इसका कॉन्जुगेशन कर दूंगा, वो वॉन्ट्स डू, डू दैट मीन्स कहाँ रहता है तू। जब हम डू और जी की बात करते हैं, इन दोनों का मतलब ही यू होता है इन इंग्लिश, बट डू का मतलब फॉर्मल जी होता है, यानी हिंदी में बात करें तो जिनको हम आप करके बात करते हैं और जिनको हम तू करके बात करते हैं उनके लिए हम डू का यूज करते हैं। इन जो बेसिक
चीज़ें हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो वंस डू, कहाँ रहते हैं आप, वो वंस डू। दिस इज इनफॉर्मल, कहाँ रहता है तू, अगर मैं वॉनन कर दूं इसको, वो वनन जी, दैट मीन्स वेयर आर यू लिव। इंग्लिश में दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन हिंदी में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं बात करता हूँ हिंदी और जर्मन थोड़ी सिमिलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट और फॉर्मल और इनफॉर्मल बोलने के तरीके अलग अलग है। बट इंग्लिश इंग्लिश में हम यू का मतलब यू ही है, चाहे मैं तू बोलूँ चाहे मैं आप बोलूँ, अंडरस्टैंड। सो वो वनन जी, कहाँ रहते हैं आप, और वो वंसजू, कहाँ रहता है तू, अंडरस्टैंड। व्हाट इज दिस, क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वेश्चन ना, व्हाट इज दिस। अब मैं इसके जर्मन की बात करूं, हियर इज वे वॉट इज, वॉट के लिए वाज, इज के लिए द वर्ब। हम इज एम आर यानी जाइन वर्ब कब यूज करते हैं, इसका भी हम बात कर लेते हैं। इज एम आर, जाइन का मतलब टू बी, और इज एम आर होता है इसका मतलब इज एम एन आर। जाइन वर्ब का तब यूज करते हैं जब मैन वर्ब एब्सेंट होती है, यानी कोई सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं है तो हम जाइन का यूज करेंगे इन A1 लैंग्वेज। अगर कोई मैन वर्ब दी हुई है, हियर इज, जैसे कॉमन जो इंग्लिश में मैं बात करता हूँ, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, यू आर कमिंग। जब मैं बात करूँ इन जर्मन लैंग्वेज, डू सब्जेक्ट को, अभी इस ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। इन जर्मन लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ आ रही है, जर्मन हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के अंदर ही मिली हुई है भाई, ये बात मान के चले, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, यानी मैन वर्ब अगर आ रही है तो मैन वर्ब में ही हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड होती है। सो जब मैं बात करूं डू कॉम्स्ट, हो गया ये सेंटेंस, ये हो गया डू कॉम्स्ट। अब यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, डू बिस्ट, डू बिस्ट कॉम्प्ट, ये सेंटेंस मुझे बहुत देखने को मिलते हैं, तो फिर मुझे समझ समझ नहीं आता कि डू बिस्ट भी क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने बता के रखा है अगर मेन वर्ब है तो इज एम आर यूज नहीं करते, यानी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते। बट बहुत सारे बच्चे ये पूरी A1 में मिस्टेक करते रहते हैं, उसके बाद A2 में भी करते रहते हैं, और फिर वो मिस्टेक के चलते एग्जाम में स्ट्रगल करते हैं, तो आई होप कि आप लोग नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब तक आप को आ नहीं जाती जर्मन लैंग्वेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिस्टमेटिक सीखेंगे, और जो आपको टीच करते हैं उनके भी शायद रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर टीच करें उस तरीके से कि आपको जर्मन लैंग्वेज आए, ना कि प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में। कुछ टीचर्स हैं वो इंडियन ही हैं, वो कहते हैं कि मैं हिंदी में टीच नहीं कर सकता। आप इंडियन बच्चों को हिंदी में कैसे टीच नहीं कर सकते, ये सवाल है, और शायद आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे मुझे। तो यानी आप अगर मैं कोई अनदर कंट्री जहाँ पे इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है या फॉरेन लैंग्वेज नहीं सकते, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी बहुत से लोग जर्मनी शिफ्ट करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, तो वो अफ्रीकन लैंग्वेजेस से, लोकल लैंग्वेजेस से जर्मन सीख के आते हैं। सो हम टॉपिक से भटक गए थे, हम बात कर रहे थे वे फ्रागे की। वास, टॉपिक से भटके नहीं थे, ये आपके लिए जरूरी था। वास इज दास, वास इज दास, दास का हमने यूज करना था, दिस दैट दीज दोस के लिए हम दास का यूज कर देते हैं। वास इज दास, व्हाट इज दिस। सो अगर इसमें दूसरी वो मैन वर्ब है ही नहीं तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, ये आपको बताने के लिए इतनी बड़ी रामायण बतानी पड़ी, लेकिन इस रामायण के बाद में आपके डाउट नहीं रहेगा। सो वोहेर कॉम्स डू, वोहेर कॉम्स डू का मतलब क्या है, वोहेर कॉम्स्ट डू एंड wohin fährt sie। So here is, सो वोहर कॉम्स डू, वोहर की बात की थी मैंने, अब मैं इसकी वोहर की बात करूं। वोहर का मतलब कहाँ से, जब मैंने बात की थी कहाँ से, यानी वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम कहाँ से, और मैंने बताया था कि हम जब बर्थ प्लेस की बात करते हैं, बर्थ प्लेस की यानी ओरिजिन प्लेस की, तो हम
वो हेर का यूज करते हैं, यानी कहाँ से आते हैं आप, अंडरस्टैंड, कहाँ से आते हैं आप, तू है यहाँ तो इनफॉर्मल बात करते हैं, तुम कहाँ से आते हो, वो हेर कम्स जू, वेयर आर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू कम फ्रॉम, इन इंग्लिश वी कैन से वेयर आर यू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हो तुम। सो वेयर दैट मीन्स हम यहाँ से यूज करेंगे कहीं आने की बात हो, और आने की बात वो हो कि हम बर्थ प्लेस पूछना चाह रहे हैं कि आप इंडिया से आते हो। सो आप इसका आंसर भी याद रख सकते हैं, इश कॉमे हाउस, इश कॉमे हाउस इंडियन, आई कम फ्रॉम इंडिया। हाउस प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन की बात करेंगे, ये फ्रॉम दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। बट आप इस तरीके से डब्लू वर्ड से एक बार आपको आ जाएं तो फिर उसके बाद में आंसर भी करना आप सीख जाएंगे। वो इन फैर, द वर्ब इज फारन, फारन दैट मीन्स टू गो और टू ड्राइव, वी कैन से फारन। वो इन दैट मीन्स वेयर टू, कहाँ को, कहाँ जा रहे हो। जी दिस इज कॉन्जुकेशन ना, तो समझ जाना है शी इज, वेयर शी इज गोइंग, कहाँ जा रही है वो। सो आप यहाँ पे आपको बताना है, जी फैट नाक डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, जी फैट नाक डॉइचलैंड, वो जर्मनी को जा रही है, मतलब जाने को हम वही यूज करेंगे। और कहाँ से आप बर्थ प्लेस बताने की बात करते हैं तो हम वहर का यूज करते हैं, एंड जाने के लिए हम वहन का यूज करते हैं। इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब आप एटलीस्ट इन A1 आप 100-200 प्रैक्टिस कर चुके हो सेल्फ, आपको जितनी वर्ब्स आती हैं उनके साथ में जात फ्रागे बना के देखें, जिन वर्ब्स के साथ में आप वे फ्रागे बनाने की पॉसिबिलिटी है, यानी आपको पता भी चलना चाहिए कि जब मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम काम पे कब जाते हो, दैट मीन्स तुम काम पे यानी वैन ना, जब मैं तुम वैन डू यू गो टू वर्क, आप कितनी बजे काम पे जाते हैं, तो मुझे ये पता चलना चाहिए ना कि वैन का रिप्लेसमेंट तो हम वान से करते हैं, वैन का रिप्लेसमेंट हम वान से करते हैं। इतनी प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो गई तो उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वर्क को हम अर्बाइट कहते हैं, वर्क दैट मीन्स अर्बाइट, अर्बाइट। और जाने के लिए हम गेहन वर्ब का यूज करते हैं, गेहन दैट मीन्स टू गो। जर्मन लैंग्वेज तब आसान हो जाती है जब हमारे पास उसके लिए प्रॉपर वर्ड्स हो, कि अगर सेंटेंस हिंदी में हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उस तरीके से कि कोई भी सेंटेंस हम तुरंत बना लेते हैं। जर्मन में थोड़ा हमें एक बार जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत क्लिक करने लगेगा कि वर्क गेहन वर्ब, हम जाने आने के लिए गेहन का की बात करते हैं, एंड वन। सो क्वेश्चन बन सेंटेंस हमें मिला, क्वेश्चन मिला, इसको बनाना बहुत आसान है। वन गेस डू, वन गेस्ट डू श्योर अर्बाइट, श्योर अर्बाइट, श्योर अर्बाइट। वन गेस डू श्योर अर्बाइट, आप काम पर, तुम काम पर कब जाते हो, दिस इज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। श्योर इज शू प्रीपोजिशन, एंड शू प्लस डेयर मिलके श्योर हो जाता है, इसकी बात हम प्रीपोजिशन वाले लेसन में करेंगे। सो वन गेस डू श्योर अर्बाइट, आप काम पर कब जाते हो। अब यहाँ पे हो गया ना, तुम काम पे कब जाते हो, अभी क्वेश्चन बन गया, तुम खाना कितने बजे खाते हो, तुम खाना कब खाते हो। वन एसन जी, खाना कब खाते हो, बन गया ना क्वेश्चन। वन लेंस डू, कितने बजे पढ़ते हो। वन गेस डू श्योर शू, स्कूल कितने बजे जाते हो। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो, ऑफिस कितने बजे जाते हो, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमें याद रखना होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, एक बार सिस्टमेटिक हमने सीखा, दैट इज इजी। जब हम वी की बात करते हैं, वी दैट मीन्स हाउ, हाउ, और वी के साथ में हम आमतौर पे एडजेक्टिव्स भी हम देखते हैं, एडजेक्टिव वी के साथ में, जैसे वी फील, फील इज एडजेक्टिव, एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है। हम एडजेक्टिव सीरीज में, आप एडजेक्टिव सीरीज जाके देख सकते हैं कि क्या एडजेक्टिव्स होते हो जर्मन लैंग्वेज में। हमने अराउंड 300-400 के आसपास एडजेक्टिव्स की बात की है, वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं वहाँ जाके भी। सो यहाँ पे आल्ट का मतलब होता है ऑल्ट, दिस इज एडजेक्टिव। अब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, दिस इज नॉर्मल, तुम्हारी उम्र कितनी, कोई पूछ भी सकता है ना। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू किसी ने पूछ लिया तो उसका आपको आंसर भी देना। और दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप कहीं पे भी वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी का अप्लाई करते हैं, दोस्त नए बनाते हैं,
एवरी वन आस्क हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, अंडरस्टैंड तुम्हारी उम्र कितनी है। अब वी दैट मीन्स हाउ आल्ट। जब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम तब यूज करते हैं, मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब तब यूज करते हैं जब मेन वर्ब मिसिंग होती है। मैंने आपसे कहा हाउ ओल्ड आर यू, अब इसमें आर के अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा मेन वर्ब, सो आर का रिप्लेसमेंट तब हम जाइन वर्ब से करते हैं। जाइन वर्ब का मतलब होता है इश बिन डू बिस्ट एर एजिस्ट, इस तरीके से वी आल्ट दिस डू बिस्ट डू। हाउ ओल्ड आर यू, दिस इज क्वेश्चन ना, कितनी उम्र है तुम्हारी, कितने साल के हो। तो आप आंसर भी कर सकते हो इश बिन, आपको बिन का तो यूज आई एम ना, इश बिन आप कितने साल के हो सकते हो, मैं मेरी एज लिख देता हूँ, इश बिन जैक्सन फ्रांसिस यारे आल्ट, आई एम 26 ईयर ओल्ड, आप इस तरीके से बता सकते हो। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। जर्मन लैंग्वेज आपको तब आने लगती है जब आप प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप सेंटेंस बनाना जाने, क्योंकि जब तक हमारे पास दिमाग में लाइक सेंटेंस नहीं बनेंगे, और सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस तो ऐसे भी होने चाहिए जिनको हम रेडीमिटल्स बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में हो। ऑलरेडी हमारे दिमाग में होने का मतलब तुरंत निकल जाए, कॉम्स डू आगे तुम, ये दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो फेस डू, कॉम्स डू, हाउ इट इज इन, दैट टाइप ऑफ, तो हमें याद रहें तो बहुत आसानी होती है। सो आई होप कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को एकदम बेसिक से डिस्कस किया जाए, ये पैटर्न ही रहता है मेरा टीच करने का। और आप लोगों की हेल्प के लिए भी हमने कोशिश की कि यूट्यूब सीरीज़ में भी एकदम बेसिक से ही बात किया जाए। बाकी यूट्यूब सीरीज़ में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी टॉपिक को लेके। सो आई होप अगर आपको हेल्प मिल रही है थ्रू द वीडियो सीरीज, तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे से जर्मन सीखते रहें। आज के लिए इतना ही, auf Wiedersehen।